अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर। आज हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ते हैं? सैल्यूट और सॉल्वेंट के मतलब। आप उर्दू में इसको महलूल और मुनहिल कहते हैं। महलूल का मतलब होता है पानी जो भी लिक्विड हो जाए, और मुनहिल का मतलब होता है नमक, शक्कर यानी कि चीनी, इन चीज़ों को कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका ये कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि सैल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि सैल्यूट जो है वो आपका नमक, पानी, और वाटर जो है वो आपका सॉल्यूशन। ठीक है जी, सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लेसर सैल्यूट। लेसर सैल्यूट का मतलब यहाँ क्या किया जा रहा है कि जो कम सैल्यूट डाला है, कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अलॉन्ग ग्रेडियंट्स। अच्छा देखिए, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी यूज़ की जाती है, जो कि बीच में हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके बीच में लगा देते हैं। वो किस तरह होती है देखिए, आप एक अपना बायोलॉजी का आपका प्रैक्टिकल है, उसके बीच में आप थिसल फनल लेते हैं। थिसल फनल देखते हैं, उसके लास्ट के ऊपर एक क्या लगी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, जो एग की होती है। और आपकी जो बीकर होता है उसमें आप क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, यानी कि आपका वाटर होता है। ये मैं आपको एक मामूली सी सिर्फ आपको याद कराने के लिए थोड़ा सा, ताकि फिर मैं आगे बात करूं तो आपको पता चले। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि फिसल फनल में हम शुगर का सॉल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है, और निशान लगा के उसको रख देते हैं। और बीकर जो होता है उसमें कहते हैं खाली पानी। जिस वक्त हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि फिसल फनल में पानी राइज हो जाता है। राइज हो जाता है किसके थ्रू हुआ? पानी आपका अब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी होकर अपर पानी उसके बीच में किस में मिला? शक्कर के सोल्यूशन में आकर मिल गया। राइट, ये तो मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल दे रही थी। अब यहाँ पर जिस वक्त हम ऑस्मोसिस की इसके बारे में, सैल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आ रही है। वो क्या है? टॉनिसिटी। टॉनिसिटी जो है वो क्या है? वो भी आपके तीन इसके बीच में भी अमाउंट्स आ जाते हैं। एक हाइपरटॉनिक है, एक हाइपोटॉनिक है, एक आइसोटॉनिक है। देखिए, हाइपर हाइपर तो आप लोग भी तो हाइपर हो जाते हैं कई दफ़ा, ये काम नहीं हो रहा हम छोड़ रहे हैं, ऐसी बात भी हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज़ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक, जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन होगा वहाँ क्या होगा? सॉल्यूशन की मिकदार आपकी कम हो जाएगी। और हाइपो में क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। आपके सैल्यूट जो है या नमक जो चीनी आपका कम मिकदार में है, तो पानी ज़्यादा हो जाएगा। और आइसोटॉनिक क्या हो जाएगा? जब दोनों बराबर बराबर अमाउंट में आ जाएंगे। अच्छा जी, अब इन सारी बातों को तो हमने किया, लेकिन सबसे पहले अब ये करना पड़ेगा कि हमें जब भी इसके बारे में पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करने के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने एक हाइपोटॉनिक का जार लिया। हाइपोटॉनिक के जार में आपने क्या किया? सैल्यूट ज़्यादा डाला, पानी का अमाउंट सब में सेम आपने रखा। 3 जार लिए आपने, तीनों में आपने पानी लिया। अब इसमें एक में आपने हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बनाना है, एक में हाइपोटॉनिक और एक में आइसो। ये किस तरह बनेंगे? अब इनको हम ऐसे करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जोड़ देंगे। तो जिस वक्त हम इनको जोड़ेंगे तो जो आपका हाइपोटॉनिक का होगा, यानी जो ज़्यादा सैल्यूट होगा, वो किधर जाएगा? कम सैल्यूट की तरफ बहने लग जाएगा, क्योंकि उसके बीच में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। सही है ना? सेमी परमिएबल। और जिस वक्त ये बराबर हो जाएंगे, जिस तरह मैंने आपको थिसल फनल में बताया था, जब वो सॉल्यूशन बराबर हो जाएंगे, बाहर का पानी जब अंदर चला जाएगा, थिसल फनल में चला गया था तो वो उसके ऊपर एक आके साइड पे रुक गया था, ठीक है ना? तो शुगर के महलूल में पानी की मिकदार और शुगर के महलूल
बराबर हो गई थी। इसी तरह आपके ये जो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हैं, इन सॉल्यूशंस में जिस वक़्त आप मेम्ब्रेन लगाएंगे तो जिस वक़्त ज़्यादा पानी की तरफ जाएगा, वो आपका हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होगी, तो क्या होगी? अब आपके कंसंट्रेशन में सैल्यूट की बात कर रही हूँ, हाई सैल्यूट से लो सैल्यूट की तरफ आपके सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी, आई मीन पानी की मूवमेंट होगी। तो वो बाद में क्या बन जाएगा? आइसोटोनिक बन जाएगा। वो आइसोटोनिक क्यों बन जाएगा? कि अब वो किसी चीज़ में भी कोई चीज़ भी बराबर जो सी है रह गई है, उसमें सैल्यूट भी बराबर है और आपका सोल्यूशन सॉल्वेंट भी बराबर है। सॉल्वेंट एंड सैल्यूट की मिकदार आपके आइसोटोनिक में बराबर हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर मुआवजना किससे किया? हाइपो और हाइपर। और मैंने आपको पहले जो बायोलॉजी का सिंपल प्रैक्टिकल है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो भी इसी तरह ही है कि पानी जब अंदर चीनी के महलोल में चला जाता है तो वो क्या हो जाती है? आइसोटोनिक बन जाता है और एक लेवल पे आकर रुक जाता है। फिर आप जैसे 2 दिन तक रखें वहीं पर उसकी वो रहता है लेवल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना सी समझ आया होगा। अल्लाह ताला खुश रखे और आप अपने पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।